तो भैया गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो चलो आज एनालाइज करते हैं, प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स के साथ बताएंगे कि कौन से सारे मेथड है जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और सबसे बेस्ट कौन सा होगा आपके लिए। देखिए ज्यादातर क्रिएटर्स आपको बोलेंगे चुपचाप ना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर लो, बाकी उससे अच्छा कोई तरीका नहीं गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। लेकिन क्या ये सच है? देखिए अगर हम मशीन की तरह सोचते हैं तो हाँ ये सच है, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के और भी तरीके होते हैं एंड ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि आप सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से सोचो। तो चलो सारे मेथड्स आपके सामने रखता हूं, फिर आप ही डिसाइड करना आपके लिए बेस्ट कौन सा है। देखिए ऑब्वियसली नंबर 1 इज फिजिकल गोल्ड। ये गलत, ये उंगली नहीं थी, हाँ चिल, ये भी रियल गोल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बाधा हो जाती है, दैट इज मेकिंग चार्जेस। देखिए भारत में मेकिंग चार्जेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, रफली 8 to 35% ऑफ योर गोल्ड्स वैल्यू। सो ऑब्वियसली बात है आप जाके पेपर गोल्ड खरीद सकते हो, लेकिन क्या आप उस गोल्ड को पहन सकते हो? ऑब्वियसली नॉट। सो प्लीज डू नॉट रूल आउट फिजिकल गोल्ड। देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको गोल्ड पसंद है नेचुरली, एंड द फैक्ट दैट गोल्ड प्राइस में ऊपर जाता है, दिस एक्चुअली हेल्प्स यू इवन आफ्टर द मेकिंग चार्जेस। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लंबा है और आप हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हो तो। And the best possible way to think of physical gold as an investment is to separate the making charge and the cost of the gold. मान लो आपने 50,000 रुपए का एक नेकलेस खरीदा और उस पे 10,000 रुपए के मेकिंग चार्जेस लगे, तो इस 50,000 रुपए को आपने आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से माइनस करना है। यानी जो भी पैसा आपने डिसाइड किया मैं इन्वेस्ट करूंगा, 50,000 रुपए वहां से काटने हैं, और जो भी पैसा आपने अपने खुद के खर्चे के लिए रखा है, लग्जरी के स्पेंड के लिए रखा है, 10,000 रुपए का मेकिंग चार्ज वहां से काटना है। बोलने का ये मतलब है कि जब आप साइकोलॉजिकली आपके मेकिंग चार्ज को सेपरेट करते हो उस गोल्ड के प्राइस से, तो थोड़ा दर्द कम होता है। एंड एज आई सेड, जब आपका होल्डिंग पीरियड लंबा होता है, इट डज नॉट मैटर। कुछ सालों पहले अप्पा को गोल्ड पहनने का बहुत शौक था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको बोर हो गया। उनके पास एक रिंग थी जो उन्होंने ऑलमोस्ट 9 से 10 साल पहनी। अब ये रिंग हॉलमार्क ज्वेलरी भी नहीं थी। हॉलमार्क ज्वेलरी के केस में आपको गोल्ड का 100% प्राइस मिलता है, लेकिन हॉलमार्क ना होने पे आपको 70% तक मिल सकता है। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट उनको इस गोल्ड ज्वेलरी पे एनुअलाइज्ड बेसिस पे 7 से 8% का रिटर्न मिला। तो यार बोलने का ये मतलब है, अगर आपको पसंद है तो बिंदास गोल्ड पहनो, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी होता है और आपका शौक भी पूरा होता है, क्योंकि उस शौक को पूरा करने की जो खुशी आपको मिलती है ना, वो उस फाइनेंशियल गेन या लॉस से ज्यादा ही होती है मेरे हिसाब से। और हाँ, एक तरीका और होता है फिजिकल गोल्ड लेने का, दैट इज बिस्किट्स या फिर कॉइन्स। यहाँ पे मेकिंग चार्ज मिनिमल से नेग्लिजिबल होता है, लेकिन आपको स्टोरेज कॉस्ट पड़ेंगे। अगर आप बहुत सारा गोल्ड ले लेते हो तो रखोगे कहाँ? हाँ, रखने की जगह है तो बिंदास ले लीजिए, बट जस्ट बता रहा हूँ। अब चलिए इमोशनल एस्पेक्ट से जरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट अप इज डिजिटल गोल्ड, जो फिजिकल गोल्ड से सस्ता होता है। लेकिन डिजिटल गोल्ड जितना भोला भाला दिखता है उतना है नहीं, यहाँ पर भी लॉसेस हैं। सबसे पहला, डिजिटल गोल्ड एक डीलर डोमिनेटेड मार्केट होता है। दिस मीन्स ये आपसे एक स्प्रेड चार्ज करेंगे। स्प्रेड मतलब जब आप बैंक में जाते हो और बोलते हो मुझे यूएस डॉलर खरीदना है, तो वहां पे रेट ऐसा लिखा होता है। अगर आपको यूएस डॉलर खरीदना है तो आपको पड़ेगा 82 रुपीज में, और अगर आपको यूएस डॉलर बेचना है तो आपको पड़ेगा 81.5 रुपीज में। तो ये जो 0.5 का फर्क होता है, इसको हम स्प्रेड बोलते हैं। डिजिटल गोल्ड के केस में भी ये स्प्रेड एप्लीकेबल होता है। जब आप ये गोल्ड खरीदते हो, आज के तारीख में गोल्ड की प्राइस है 6,000 रुपए ग्राम। खरीदते समय आपको 6,050 रुपए पड़ेंगे, लेकिन तुरंत बेचने जाओगे तो आपको शायद 5950 में बेचना पड़ेगा। यूजुअली ये स्प्रेड 3 से 5% का होता है, और इस स्प्रेड पर 3% का जीएसटी भी लगता है। और उतना ही नहीं, अगर आप डिजिटल गोल्ड को 3 साल के अंदर बेचते हो तो जो भी आप पे प्रॉफिट होगा वो आपके इनकम के हिसाब से टैक्स होगा। यानी कि अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हो तो 30% टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आप 3 साल के बाद इसको बेचते हो तो इस पर एक फ्लैट 20.8% का टैक्स लगेगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंडर आएगा। एंड चलो आते हैं लास्ट ऑप्शन पर, जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली बेनिफिट देता है आपको, जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये सबसे इलिक्विड भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे मैक्सिमम फायदा मिलता है पैसों के मैटर में। पहले समझिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। सरकार अपने काम के लिए बार बार पब्लिक से लोन लेती है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में भी वो एक लोन ही ले रही है, लेकिन यहाँ पर वो गोल्ड को कोलैटरल जैसे रखती है। यानी इफेक्टिवली आप सरकार को गोल्ड लोन दे रहे हो। यानी आप सरकार को जो लोन देते हो उसके लिए सिक्योरिटी जो सरकार रखती है वो गोल्ड होता है। अब ये जो लोन होता है ये कुछ इस तरह काम करता है। मान लो आपने 1 ग्राम गोल्ड खरीदा सरकार से, पहले तो आपको ये गोल्ड डिस्काउंट पर बेचा जाएगा। जो सबसे रीसेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज थी, उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस था 5980 पर ग्राम, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टर्स को 5874 पे बेचा गया था, जो एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट है। उसी के साथ हर साल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के एक इन्वेस्टर होने के नाते आपको सरकार 2.5% का इंटरेस्ट पे करती है, क्योंकि ये एक लोन है। अब इस 2.5% के इंटरेस्ट पे ऑब्वियसली आपको
आपको टैक्स देना पड़ेगा आपके इनकम स्लैब के हिसाब से। लेकिन इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी होती है 8 साल की। 8 साल के अंत पर मान लो गोल्ड की प्राइस हो जाती है 10,000 रुपए पर ग्राम। अगर आपने डिजिटल गोल्ड लिया होता तो आपको इस कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ता था 20% का। लेकिन क्योंकि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टर थे, इस कैपिटल गेन पर आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना। लेकिन भाई 8 साल का लॉक इन तो थोड़ा ज्यादा है। आपको 5 साल पर अर्ली एग्जिट ऑप्शन भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट इन माय ओपिनियन लॉक इन में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने का फायदा आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करते हो। SGB के केस में मान लो आपको गोल्ड ने पर ईयर 9% के रिटर्न्स दिए, आपके रिटर्न्स 11.5% होंगे, क्योंकि आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिला। एनीवे, ये तो सारे मेथड्स मैंने ब्रेक डाउन किए। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डिजिटल गोल्ड को एक्सक्लूड करके बाकी दो मेथड्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड एक बहुत ब्यूटीफुल दिखने वाला मेटल होता है और उसको अप्रिशिएट करने थोड़ा गोल्ड आपने ओन करना चाहिए फिजिकली। एंड ऑन दी अदर हैंड, आपके कॉस्ट को नीचे रखने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक अच्छा ऑप्शन है, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए हो तो दोनों अगर थोड़ा थोड़ा है, व्हाई नॉट, राइट? एनीवे, आपके ओपिनियंस आप मुझे कमेंट करके बताइए और ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।